आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार। आइए प्रियो, आज शुभ रविवार की आराधना हम प्रारंभ करें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। सारे आशीषों के देने वाले जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए पिता, जिसमें आपने हमें प्रवेश कराया कि हम प्रभु जी बड़े आनंद के साथ अपने अपने स्थानों में प्रभु जी आज के दिन को स्मरण करते हुए प्रभु आपकी महिमा और तारीफ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जबकि प्रभु जी हम अपने घरों में हैं और हम जानते हैं प्रभु जी कि हम आपके भवन में उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु हमारे मन इसलिए भी आनंदित हैं कि हम अपने घरों में रहते हुए भी प्रभु आपके नाम की महिमा और तारीफ कर सकते हैं और आज के इस पवित्र दिन को स्मरण कर सकते हैं। जबकि प्रभु जी हम कुछ देर एक परिवार के रूप में और इस इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जी एक कलीसिया के रूप में आपकी आराधना करते हैं पिता, हम आपसे विनती करते हैं आपकी उपस्थिति हम में से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक घर पर हो, प्रत्येक स्थान पर हो जहाँ कहीं भी हम पाए जाते हैं। और प्रभु जी इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए। और प्रभु जी हम अपना सारा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित करते हुए इस आराधना को पूर्ण कर सकें। हमारी संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम सब बड़े आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम जहाँ कहीं भी हैं, चाहे हम घर में हो, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में हो या जहाँ कहीं भी हैं, अगर हम इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं तो आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम इस समय दो गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 47 और उसके बाद गीत का नंबर 49। गीत का नंबर 47, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। हम सब अपने अपने घरों में जब हैं तो जोरदार जोर की आवाज़ से गाएं ताकि पास पड़ोस के लोगों को भी सुनाई दे कि हम आराधना कर रहे हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा
चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। एक और गीत हम गा लेंगे, गीत का नंबर 49। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हम ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सा सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके फाटकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम को धन्य कहो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार सा सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। कृपया करके आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए प्रियो, हम वचन पठन में सहभागी हों और हम सब इस समय निकालेंगे भजन संहिता उसका 92वां अध्याय, सैम्स 92, और इसे हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। भजन संहिता 92।
आइए हम इसे एक साथ पढ़ लें। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। 15वें पद को हम सब पुनः एक बार फिर से पढ़ लेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। कृपया करके आप सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम विश्वास वचन बोलने के द्वारा और प्रभु की प्रार्थना में हम एक साथ सहभागी होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्ट यानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना में सहभागी हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबों पर अपनी आशीष का हाथ रखें। अपने अपने स्थान कृपा करके ग्रहण कर लें। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में सहभागी होंगे। हम अपने अपने हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में सहभागी हों। सारी आशीषों के देने वाले सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता, कि हम जीवतों के बीच में पाए जाते हैं और आपके नाम की महिमा और तारीफ कर सकते हैं। अवश्य प्रभु जी हम अपने अपने घरों में और अपने अपने स्थानों में पाए जाते हैं, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि इस स्थिति में भी हम इस योग्य हैं प्रभु जी कि जीवते परमेश्वर को पुकार सकें, उसको धन्य कह सकें, उसके बड़े नाम की तारीफ कर सकें, उसके गीतों को गा सकें, उसके वचन को पढ़ सकें प्रभु, और आपकी आशीष को अपने जीवन में महसूस कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हम सबों को भी अब लोग सुरक्षित रखा, इस भारी बीमारी और महामारी के समय में भी बचा के रखा प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं पिता, अपनी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, प्रत्येक घर के लिए प्रभु जी, जो कि इस
जगह में हैं, इस देश में हैं, और प्रभु जी जो विदेश में भी पाए जाते हैं, प्रत्येक घरों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उसके लहू से ढांपते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमारे घरों पर प्रबल ना होने पाए। हम जितने उन घरों में निवास करते हैं प्रभु जी आपके लहू के तले रह सकें, और प्रभु जी हम हर कोई प्रभु जी आपके लहू के द्वारा प्रभु जी चंगे और भले स्वस्थ पाए जा सकें। अगर हमारे में कोई शरीर कमजोरी है, दुर्बलता है, परेशानी है, बीमारी की अवस्था में अगर हम हैं प्रभु जी, तो हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी इस तमाम बीमारी, तमाम प्रकार की परेशानियों को, तमाम प्रकार की कमजोरियों को भुड़कते हैं, और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि इसे हमारे जीवन से दूर करें, कि हम भले चंगे स्वस्थ रह सकें और आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अब लो संभाल के रखा है प्रभु। हालांकि हमारे हृदय प्रभु जी खेदित भी होते हैं कि हम आपके भवन में उपस्थित नहीं हो पाते। हम चाहते हैं कि हम आपके भवन में उपस्थित हों। कलीसिया का प्रत्येक सदस्य प्रभु इस समय चाहता है कि वह आपके भवन में रहे और खड़े होकर के आपकी महिमा कर सके, आपके गीतों को गा सके, आपके बड़े नाम को धन्य कह सके प्रभु जी। अपनी विनती और निवेदन प्रभु जी आपके भवन में बैठ के कर सके प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं स्वामी, ऐसा समय जरूर लाइए पिता कि हम प्रभु जी आपके भवन में पाए जाएं, और बड़े आनंद के साथ उस दिन हम वहाँ उपस्थित होंगे प्रभु, और आपके नाम की महिमा कर सकेंगे पिता। दया कीजिए प्रभु जी, हम में से प्रत्येक की विनतियों को सुनिए प्रभु, और ऐसा मार्ग निकालिए प्रभु कि हम बड़े आनंद के साथ सब लोग आपके भवन में उपस्थित हो सकें। किसी प्रकार का कोई बंधन ना होने पाए, बल्कि हम जय जयकार करते हुए प्रभु जी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए आपके भवन में उपस्थित हो सकें। ऐसी दया, ऐसी अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आपके द्वारा ये हो सकता है प्रभु जी, आपके सामर्थ्य से ये काम हो सकता है प्रभु जी। हमें किसी पर भरोसा नहीं, ना मनुष्यों पर और ना किसी और लोगों पर, ना किसी देवी देवता पर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हमने जब गाया है कि हमारा परमेश्वर महान ईश्वर है, तो अवश्य हमारे लिए महान महान काम करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। परंतु प्रभु जी इसके बाद भी हम आपसे विनती करते हैं स्वामी, हमारे बीच में कुछ बीमार हैं प्रभु, जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, हम प्रत्येक को आपके चरणों के पास लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के अधीनता में उन्हें करते हैं। हम विनती करते हैं भाई चिराग चंद के लिए, उसी प्रकार से ज्योति भाभी के लिए, बहन रंजना लाल के लिए प्रभु जी इन पर अपनी चंगाई तरह हाथ रखिए प्रभु जी। और भी जो कोई बीमार है प्रभु जी, जिनको हम नहीं जान पा रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर चंगाई भरा हाथ रखिए पिता जी। हम अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, और छोटे बच्चों के लिए भी विनती करते हैं स्वामी। जबकि प्रभु जी ये जो कोरोना वायरस है, ये बुजुर्गों और बच्चों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है प्रभु जी। हम प्रत्येक को आपके चरणों के पास लाते हैं और आपके लहू से ढांपते हैं स्वामी, और आपसे विनती करते हैं कि ये जो बुजुर्ग हैं ऐसे समय में प्रभु जी इस बीमारी से बचे रह सकें, और प्रत्येक कोई भला चंगा स्वस्थ रह सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम घोषणा करते हैं कि ये प्रत्येक जन चंगाई पाए जा सकें प्रभु जी, और स्वस्थ रह करके प्रभु आपकी महिमा कर सकें। छोटे बच्चे भी प्रभु जी आपके नाम से भले चंगे स्वस्थ रह सकें, और जितने अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जी, या ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं प्रभु जी, या प्रभु जी गूगल में सर्च करके प्रभु जी अपनी पढ़ाई जब कर रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक को अपनी ज्ञान बुद्धि और सामर्थ्य से परिपूर्ण रखिए कि हमारे बच्चे प्रभु जी जयवंत हो सके। जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अपनी आशीष का हाथ रखिए कि उनको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए कि वे अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे सकें प्रभु, और अच्छे नंबर से पास हो सके। जिनके रिजल्ट्स निकले हैं, जो पास हुए हैं प्रभु जी, उनके धन्यवादी हृदय को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और उन्हें आशीष दीजिए और आगे भी बढ़ाता ले चलिए। अपने जवानों के लिए विनती करते हैं, उन पर अपनी आशीष का हाथ रखिए पिता, कि वे आपकी ओर से आशीषित हों, सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें प्रभु जी, और अपने कार्यों को कर सकें। ऐसे समय में प्रभु जी जबकि बेरोजगारी बढ़ गई है पिता, आपसे विनती करते हैं हमारे प्रत्येक जवान के लिए मदद कीजिए पिता। उनके लिए ऐसा प्रबंध कीजिए प्रभु जी कि वे नौकरी कर सकें, और वे नौकरी को पा सकें प्रभु जी, और अपना जीविकोपार्जन कर सकें पिता। हम विनती करते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अपनी जिम्मेदारी ऐसे समय में पूर्ण कर रहे हैं। मेडिकल के स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं प्रभु जी, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उसी प्रकार से ऑफिसेस में काम करने वाले, प्लांट में काम करने वाले, हम सब लोग हैं प्रभु जी। जब हम बाहर जाते हैं प्रभु जी,
और प्रभु जी अपने कार्यों को करते हैं हम आपसे विनती करते हैं कि आपका रक्षाकारी हाथ हम में से प्रत्येक के साथ बना रहे, कि हम भले चंगे स्वस्थ रह सकें, इस बीमारी से बच सकें। विशेष करके विनती करते हैं हमारे मेडिकल के स्टाफ प्रभु जी, जो इस समय प्रभु जी इस वायरस से लड़ रहे हैं प्रभु जी, और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। विशेष करके भाई पीयूष नेताम के लिए विनती करते हैं, उसे आपके लहू के अधीनता में लाते हैं प्रभु जी, आपकी छत्र छाया में उसे रखते हैं और उसके लिए विनती करते हैं कि वो भाई प्रभु जी जबकि सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा के द्वारा प्रभु जी बहुत से लोग इस बीमारी से बच सकें, आपको पहचान सके, आपके वचन को पहचान सके। जब वो बोले प्रभु जी तो आपके वचन को बोल सके, ताकि इसके द्वारा प्रभु जी लोग आशीषित हो सके, आनंदित हो सके और उनके जीवन परिवर्तित हो सके। हम उसे पूर्ण रूप से आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। उसी प्रकार से जितने डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल के स्टाफ्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अपनी आशीष का हाथ रखिए, उन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु जी, आनंदित रखिए, और ये इस भरोसे के साथ और इस विश्वास के साथ वे कार्य को कर सकें कि उनका जिंदा खुदा उनके साथ है। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए पिताजी, और आपसे विनती करते हैं पिताजी जबकि हमारे पास जो अपनी अपनी जगहों में रह कर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रत्येक को आशीषित रखिए, सुरक्षित रखिए, और प्रभु जी उनके परिवारों पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। प्रभु हम विनती करते हैं पिताजी, उसी प्रकार से हमारे बहुत से लोग जो बाहर देश विदेश में रह रहे हैं पिता, उनके लिए भी विनती करते हैं, उनके परिवार पर भी आशीष का हाथ होने दीजिए, और होने दीजिए पिता कि वे सब प्रभु जी आप में सुरक्षित रहे, आनंदित रहें और आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु जी हम विनती करते हैं स्वामी, उसी प्रकार से हमारे देश के लिए प्रभु जी, जबकि प्रभु जी हमारे देश में कोरोना वायरस फैल चुका है, प्रभु जी आपने कहा है कि तुम विनती और निवेदन करो। प्रभु जी हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप दया करें, हमारे इस देश पर दया करें, हमसे अगर कोई पाप अपराध हुआ है प्रभु जी तो दया करके हमें क्षमा करें प्रभु जी, परंतु हमारे इस देश को बचा लीजिए पिता, और इस वायरस को इस देश से अलग कीजिए प्रभु जी। हालांकि हम जानते हैं प्रभु जी कि अंत के दिनों की निशानियाँ हैं और आपके आने के समय की ये चिन्ह है, जैसा कि आपने अपने चेलों को बताया, और ये सब का होना अवश्य है जरूर, परंतु प्रभु जी हम विनती और निवेदन कर सकते हैं पिता, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि दया कर कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपकी दया और अनुग्रह से प्रभु जी बहुत बार आपने इस कार्य को किया है प्रभु जी, और लोगों को नाश होने से बचाया है। हम इस बात को आपके जीवते वचन में पढ़ते हैं प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी आज के वचन के प्रचार के लिए लेकिन भाई अनुपम राम को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, नए सिरे से आत्मा का अभिषेक दीजिए पिता, कि वे प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर के आज के वचन को ला सकें, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब आनंदित और आशीषित हो सकें। तमाम बातों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अगर कोई विषय छूट गया है पिता तो सब विषय के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप दया करके अपनी आशीष पर हाथ रखिए, और प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय अब अवसर होगा डिकन भाई अनुपम राम को कि वे हमारे बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आए, वे वचन पठन करेंगे और उसके पश्चात वे वचन पर प्रकाश भी डालेंगे। डिकन भाई अनुपम राम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रियो आज के वचन मनन के लिए हम निकाल लेंगे इब्रानियों उसका 5वां अध्याय पद 11 से 14 तक के। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय पद 11 से 14 पद तक के। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अब यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। परमेश्वर इस पढ़े वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु आपके सामने आते हैं
धन्यवाद देते हैं सारे उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, आपने हमें से प्रत्येक को संभाल कर रखा प्रभु, हमें सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा प्रभु, कि आज के इस पवित्र दिन को प्रभु हम अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु अभी तक की आराधना के लिए, आप हम सबों के साथ रहे प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे बीच में रख छोड़ा है प्रभु, ताकि इसे पढ़कर प्रभु हम आपके ज्ञान और बुद्धि में आगे बढ़ सकते हैं प्रभु, आपके वचन की गूढ़ बातों को समझ सकते हैं प्रभु। इस समय मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब इन वचनों को प्रभु आपके लोगों के बीच में मैं बोलता हूँ प्रभु, आप मेरे साथ रहिए, अपनी आत्मा प्रभु मुझ पर उंडेलिए प्रभु, ताकि आपके वचन की गूढ़ बातों को प्रभु मैं हम सबों के लिए बता सकूं, जिसके द्वारा प्रभु हम सभी आशीषित हो सके और अपने जीवन में प्रभु आपके नाम को महिमा दे सके। प्रभु सारी बातों को आपके चरणों में लेकर आता हूं और हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को संक्षिप्त में उसकी व्याख्या करना चाहें या कम शब्दों में परमेश्वर के वचन को बोलना चाहें जिसे एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है, तो मैं सोचता हूँ उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगी। स्वर्ग के अच्छे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि वो अच्छे से रहे और अच्छे कार्य करे, परंतु मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चल नहीं सका और पाप में गिर गया। इसलिए उसके पापों से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने हमारे पापों की खातिर अपना प्राण क्रूस पर दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे ताकि वो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल सके। और जितने इस सुसमाचार के बात को यकीन करते हैं और पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनका उद्धार होता है। प्रियो, ये है परमेश्वर का वचन यदि हम उसको कम शब्दों में उसकी व्याख्या करें। परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन सिर्फ इतनी ही बात नहीं बताता। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 7वें पद से 10वें पद तक हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, भेद की बातें और परमेश्वर की गूढ़ बातें परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। प्रियो, जब हम आज के इस पाठ में आते हैं जो कि इब्रानियों उसके 5वें अध्याय से लिया गया है। प्रियो, इब्रानियों की एक किताब का जो लेखक है उसके विषय में कोई नहीं जानता कि किसने इब्रानियों की इस पत्री को लिखा, परंतु इब्रानियों की ये पत्री उन विश्वासियों के लिए लिखी गई जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। इसलिए हम उन्हें इब्रानियों की कलीसिया कह सकते हैं। और जब हम इसके 11वें पद को पढ़ते हैं तो लेखक कहता है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि लेखक कहता है कि इसके विषय में बहुत सी बातें वो अपनी इस कलीसिया से कहना चाहता है, परंतु वो ये भी कहता है कि जिनका समझाना भी कठिन है। आखिर वो कौन सी बात है जिसके विषय में लेखक कहता है कि इनका समझाना कठिन है। यदि हम इसके 10वें पद को पढ़ें तो उसका उत्तर हमें मिलता है और 10वें पद में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। और उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ संबोधन किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर
महायाजक का पद मिला। प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये वचन की गूढ़ बात है जिसके विषय में लेखक इब्रानियों की कलीसिया के लोगों को समझाना चाहता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार से मलकीसिदक को परमेश्वर की ओर से महायाजक का पद मिला था, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी एक महायाजक है। यहाँ पर प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को मलकीसिदक के साथ कंपेयर करके लेखक बताना चाहता है, परंतु प्रियो वो यहाँ पर कहता है कि मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकता या इसका समझाना भी कठिन है। आखिर इसका समझाना क्यों कठिन है प्रियो? वो आगे कहता है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यदि आप इस गूढ़ बातों को समझना चाहें तो प्रियो, हम 7वें अध्याय को पढ़ सकते हैं। लेखक ने प्रभु यीशु मसीह और मलकीसिदक के विषय में काफ़ी डिटेल में वो सारी परमेश्वर की गूढ़ बातों को वहाँ बताया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक कहता है कि जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। यदि हम इंग्लिश बाइबल में से पढ़ें तो इंग्लिश बाइबल में ये और क्लियरली कहता है, वी हैव मच टू से अबाउट दिस बट इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन बिकॉज यू आर स्लो टू लर्न। दूसरे वर्जन में कहता है, बिकॉज यू आर डल ऑफ हियरिंग। और एक और वर्जन में कहता है, बिकॉज यू नो लॉन्गर ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रिय लेखक परमेश्वर के वचन की इन गूढ़ बातों को इसलिए समझाने में कठिनाई महसूस कर रहा है क्योंकि वो कहता है कि तुम सुनने में आलसी हो गए हो, तुम सुनना और समझना नहीं चाहते। और प्रियो, इस बात के यदि हम सोचें कि यदि कोई व्यक्ति जब सुनना या समझना ही नहीं चाहता तो हम उसे कैसे समझाएं। इसलिए लेखक यहाँ कहता है कि परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को मैं समझाना तो चाहता हूँ, परंतु उसका समझाना कठिन है। प्रियो, ये सिर्फ इब्रानियों की कलीसिया का प्रॉब्लम नहीं था। यदि हम आज के समय के बारे में सोचें, अपनी कलीसिया या हम मसीही लोगों के बारे में सोचें, तो हम इस बात को पाते हैं कि आज हम मसीही लोग भी परमेश्वर के वचन की बातों को सुनना नहीं चाहते। हम परमेश्वर की वचन की बातों को समझना नहीं चाहते और हमारे पास परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वक्त नहीं है। प्रियो, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम आराधना में आते हैं, जब तक हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं, तब तक सारे लोग बैठे रहते हैं। परंतु जैसे ही परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को लेकर आता है, बहुत सारे लोग, किसी को पानी की प्यास लग जाती है, किसी को फ्रेश होने जाना पड़ता है, कोई और बाहर चले जाता है। जवान अक्सर अपने स्थान से गायब मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, वे परमेश्वर के वचन को समझना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हैं। प्रियो, आज हम मसीह लोग ये सोचकर संतुष्ट हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा उद्धार निश्चित है, हम बचाए हुए हैं और स्वर्ग में हमारा जाना तो निश्चित है। परंतु प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए दृष्टांतों के यदि हम देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि अक्सर प्रभु यीशु मसीह जब अपने दृष्टांत को कहा करते थे तो वो अंत में कहते थे, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जिसके पास सुनने के लिए कान है वो सुन ले। यदि मरकुस उसके 4 अध्याय 1 से 9 पद को हम देखें तो वहाँ हम बीज बोने वाले के दृष्टांत को पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में कहते हैं कि हमारा हृदय भूमि की तरह है, जहाँ परमेश्वर का वचन सुनने पर बीज की तरह गिरता है। हमारा हृदय भूमि की तरह है जिसमें परमेश्वर का वचन सुनने पर
बीज की तरह गिरता है और उसका 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फल लाना इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार सुनते हैं, किस प्रकार हम उस पर मनन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं और किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। यदि मरकुस 4 उसके 4 अध्याय और 24 और 25 पद को हम पढ़ें तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बड़े ही क्लियरली यहाँ कहते हैं कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो और किस नाप से तुम नापते हो। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को किस नाप से नापते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को समय देते हैं? और क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं? क्योंकि यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातें हैं, उसका थोड़ा भी ज्ञान है प्रियो, तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। और यदि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है या कम है तो जो कुछ हमारे पास है वो भी हमारे पास से ले लिया जाएगा। प्रियो, आज हमें इस बात में सावधान रहने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी इब्रानियों की कलीसिया के लोगों की तरह ऊंचा सुनने तो नहीं लगे हैं। जब हम अपने वचन में आगे जाते हैं और 12वें पद को पढ़ते हैं तो लेखक कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। प्रियो, इब्रानियों के नाम पत्री उन यहूदियों के लिए लिखी गई थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वह पुत्र है जो आने वाला उद्धार करता है। लेकिन जब बाद में उनके ऊपर सताव आया, उनके ऊपर विरोध आया, तो वे फिर से अपने विश्वास में डगमगाने लगे और उनका झुकाव पुराने नियम की व्यवस्था अर्थात मूसा की व्यवस्था की ओर जाने लगा। तब लेखक इस पत्री को, इब्रानी की इस पत्री को लिखता है इन यहूदियों के लिए, ताकि वो इन यहूदियों का जो विश्वास डगमगाने लगा था उसको दृढ़ और स्थिर कर सके और उस नई व्यवस्था अर्थात प्रभु यीशु मसीह में जो है उसमें उनको स्थिर कर सके। इसलिए वो इस पत्री को लिखता है। और एक बड़ा अंतराल और एक बड़ा लंबा समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए इन्हें हो चुका था, परंतु फिर भी इनका विश्वास डगमगाने लगा था। इसीलिए लेखक इनसे कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जिस प्रकार से एक गुरु या शिक्षक दूसरों को शिक्षा देता है, लेखक कहता है कि इसलिए कि इतना समय बीत गया है, इतने समय तक तो तुम्हें परमेश्वर के वचन को सीख कर, उसे पढ़कर, उसकी ज्ञान की बातों को समझकर तुमको गुरु हो जाना चाहिए था और तुम्हें तो दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे देनी, प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम इब्रानियों की इस पत्री के पहले से 4 अध्याय तक हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को वहाँ पर पाते हैं कि लेखक इन अध्यायों में इब्रानियों की इस कलीसिया के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह शाश्वत परमेश्वर का पुत्र है, जो पुराने नियम के भजदक्ताओं, स्वर्गदूतों, मूसा, हारून, मलकीसिदक और यहाँ तक कि वो अब्राहम से भी श्रेष्ठ है। और इसीलिए
यहाँ पर लेखक कहता है कि तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से दे। आगे जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ लेखक लिखता है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। प्रियो, यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से 3 पद तक हम पढ़ें तो वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो हाल इब्रानियों की कलीसिया के लोगों को था, वही हाल कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों का भी है। और ये दोनों ही कलीसिया के लोग दूध में ही अटके हुए हैं। और पौलुस बहुत ही क्लियरली इसका यहाँ वर्णन करता है और खुलासा करता है कि दूध पीने वाले कौन लोग हैं। और यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा नहीं सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। प्रियो, यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस इस बात को बता रहा है कि दूध पीने वाले लोग कौन हैं। वो कहता है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दूध का संबंध बच्चों से होता है, पौलुस कहता है कि तुम मसीह में बालक हो, तुम मसीह में बालक हो, क्योंकि तुम में डाह है, तुम में लड़ाई झगड़े हैं, तुम में शरीर की अभिलाषाएं हैं और ये सारी बातें तुम में पाई जाती है। इसलिए तुम मसीह में बालक हो और इसीलिए तुम्हारा विश्वास भी कमज़ोर है। और इसी बात को हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्रिका लिखने वाला लेखक भी कहता है कि जिस प्रकार से हम एक छोटे बच्चे से धर्म की समझ की आशा नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसी प्रकार से तुम भी परमेश्वर की समझ और ज्ञान में छोटे बच्चे की तरह है। प्रियो, आज हमारे लिए सोचने का विषय ये है, हम जो अपने आप को बॉर्न क्रिश्चियंस कहते हैं, हमने भी एक लंबा अरसा मसीह की संगति में बिताया है। क्या आज हम परमेश्वर के वचन में गुरु हो गए हैं? क्या आज हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा दूसरों को दे सकते हैं? या हम भी मसीहत में दूध पीने वाले बच्चों की तरह हैं? बहुत से मसीह ये सोचते हैं कि समय के बीतने पर हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, या उम्र के साथ परमेश्वर का ज्ञान भी हम में बढ़ जाएगा। परंतु प्रियो, यदि हम इसके 14वें पद को देखें तो लेखक लिखता है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। प्रियो, यहाँ लेखक लिखता है कि अन्न सयानों के लिए है। प्रियो, आज हम इस गलतफहमी में ना रहें कि समय के बीतने या उम्र के बढ़ने पर परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी हम में बढ़ जाएगा। लेखक साफ तौर से कहता है कि अन्न सयानों के लिए है। हमें परमेश्वर के वचन रूपी अन्न को खाने की ज़रूरत है। प्रियो, जितना हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसका मनन करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे प्रियो, तब परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को हम समझेंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को समझने लगेंगे प्रियो, तो हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के वचन की तरह हो जाएगा और हम में
नम्रता, दीनता और प्रेम, ये सारी बातें आ जाएंगी और हम भले बुरे के भेद को समझने लग जाएंगे। हम इस बात को समझने लग जाएंगे कि हमारी आत्मिक जीवन के लिए क्या बातें अच्छी है और क्या बातें बुरी है, क्योंकि प्रियो, शैतान भी वचन को बहुत अच्छी तरह से समझता है। यदि हम उस बात को याद करें जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की 40 दिनों तक परीक्षा ली, तो हम इस बात को वहाँ पाते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से वचन को बोलकर बहुत बार प्रभु यीशु मसीह से उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। यदि मत्ती उसके 4 अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने ली, वहाँ 5वें और 6वें अध्याय में लिखता है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। फिर वो शैतान कहता है कि लिखा है। शैतान परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानता है। इसलिए प्रियो, यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होना चाहते हैं तो हमें रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, उसकी संगति करना होगा, क्योंकि प्रियो, मसीही जीवन या मसीही जीवन रूपी गाड़ी में न्यूट्रल का कोई स्थान नहीं है। मसीही जीवन रूपी गाड़ी में कोई न्यूट्रल नहीं है, कोई ठहराव नहीं है। मसीही जीवन या तो आगे बढ़ता है या फिर वो पीछे जाता है। बहुत बार हम जब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं प्रियो, तब हम फॉरवर्ड गियर में चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को मनन करना, उससे प्रार्थना करना, परमेश्वर की संगति में आना हम बंद कर देते हैं प्रियो, शैतान तुरंत ही रिवर्स गियर लगा देता है। और जिस तरह से रिवर्स गियर में गाड़ी बहुत धीमे चलती है, उसी प्रकार से जब शैतान हमें रिवर्स गियर में डालता है प्रियो, तो हमको पता नहीं चलता कि हम कैसे मसीही जीवन में और आत्मिक बातों में पीछे की ओर ढकलाते चले जाते हैं। इसलिए प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहीं अपनी आत्मिक बातों में पीछे तो नहीं होते जा रहे हैं। प्रियो, आज की परिस्थितियों में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों में बिता रहे हैं, ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। परमेश्वर के बहुत से दासों के वचन आज हम YouTube, WhatsApp और Facebook अलग अलग माध्यमों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं प्रियो। तो हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसकी गूढ़ बातों को समझें। नहीं तो प्रियो, हम भी उस इब्रानियों की कलीसिया की लोगों की तरह दूध पीने वाले बच्चे न रह जाएं, परंतु हम उन सयानों की तरह हो जो अन्न को खाते हैं और जिनको भले बुरे का ज्ञान है। आशा करता हूँ आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। आमीन। इन सुंदर वचनों के लिए, प्रेरणादायी वचनों के लिए हम डिकन भाई अनुपम राम को और परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, हम भेंट देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम सब निकालेंगे गीत का नंबर 502, उपकार की भेंटें अपनी। इसका पहला ही पद हम गाएंगे, कोरस और पहला पद। और जैसे आप लोग अपने घरों में भेंट उठाते हैं, वैसे आप सब अपनी तैयारी कर लीजिए। आइए हम गीत को गाएं। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है।
जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। आइए प्रार्थना में अपने सर को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस सुंदर सुबह के समय में आपने हमारी अगुवाई की कि हम प्रभु जी अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में आपके नाम की महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सके प्रभु। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा और इस महामारी के समय में भी हमें इस योग बनाया कि हम अपने जीविकोपार्जन के कार्यों को कर सके पिता। और प्रभु जी हमने जो भी अपने हाथों की मेहनत से कमाया है पिता, उसमें से एक छोटा सा अंश हमने अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में उठाया है प्रभु। इसे हमने आपके नाम से दिया है पिता। हम आपसे विनती करते हैं इसे दया करके ग्रहण करें। इस भेंट पर अपनी आशीष का हाथ रखें प्रभु जी। प्रत्येक देने वाले हाथों को आशीषित कीजिए। और प्रभु जी जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया है उन पर भी अपनी आशीष का हाथ रखिए स्वामी। और प्रभु जी होने दीजिए कि हम बड़े आनंद के साथ और अधिक आपको देने वाले हो सकें पिता, कि प्रभु जी हमारे भेंट के द्वारा आपके खत्ते प्रभु जी भरे रह सके और आपकी कार्यों में एक काम में लाया जा सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी आराधना में आपने हमारी अगुवाई की मदद की, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये वक्त सूचना का होगा। सर्वप्रथम मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ पूरी कलीसिया की ओर से, जिनका पिछले दिनों रिज़ल्ट निकला है और वे इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबों पर हो और अधिक तरक्की कीजिए। आने वाली क्लासेस में और मेहनत कीजिए, प्रभु का नाम ऊंचा कीजिए, प्रभु से ज्ञान बुद्धि मांगिए और प्रभु आपको हमेशा ऊंचा उठाए रखे। ऐसी आशीष हम सब कलीसिया वाले, आप तमाम बच्चों के लिए जो अपनी अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, हम ये कामना करते हैं। अगर कोई बच्चा किसी कारण से रुक गया है तो कोई बात नहीं, एक मौका और है, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, परमेश्वर की आशीष आप पर भी हो। प्रियो, एक सूचना है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हम कलीसिया में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण हम अपनी देनदारियाँ भी नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे। परंतु अभी आप सब जानते हैं कि जैसे कि हमारी कुछ देनदारियाँ कलीसिया के प्रति होती हैं, जैसे चर्च सपोर्ट फंड, पास्टर वेलफेयर फंड, सेंट्रल बिल्डिंग फंड और समाधि फंड। ये फंड्स जो होते हैं प्रियो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें से ये जो 3 फंड हैं, चर्च सपोर्ट फंड, पास्टर वेलफेयर फंड और सेंट्रल बिल्डिंग फंड, ये हमारे सेंट्रल के फंड्स हैं और इसके द्वारा कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है विभिन्न मदों में इसका खर्च होता है। इसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पासबान, जो हमारे पासबान हैं विभिन्न कलीसियाओं में जो पाए जाते हैं, उनकी सैलरी के लिए ये फंड्स हम रेज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि इतने दिनों में किसी भी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो पाई कि हम फंड्स एकत्र कर सकें, परंतु अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम ये फंड्स इकट्ठे करेंगे। और मैं बुधवार और शनिवार, ये 2 दिन हैं, मैं शाम को अपने ऑफिस के बाद यहाँ चर्च परिसर में उपलब्ध रहूँगा 6 बजे से।
हालांकि 6 से 7 का समय दिया है, पर अगर आप आना चाहते हैं और अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा फ़ोन नंबर होगा, अगर नहीं भी है तो नोट कर लीजिए 9098124994। आप इसमें मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मैं आपके आने तक का इंतज़ार करूंगा। और आप अवश्य अपने फ़ंड लाइए कि हम इस फ़ंड को सेंट्रल में जमा कर सकें और इससे पासबानों की जो सैलरीज हैं और उनके जो विभिन्न मद में जो देना पड़ता है उनको, जो भी उनके पर्क्स हैं वो सब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रोवाइड कर सके। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग इस काम में आगे बढ़ें और मदद करें, प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अब हम अंतिम प्रार्थना और आशीष डिकन भाई अनुपम राम की ओर से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर से प्रभु आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने यहाँ लो हमारी मदद की प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के लिए प्रभु कि आपने सबों को सकुशल रखा है, सबों को भला चंगा रखा है प्रभु। बीते दिनों जितने लोग बीमार थे प्रभु, हमने आपसे प्रार्थनाएं की प्रभु और आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, उन्हें चंगाई बख्शी दी प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। आपने जो वचन हमारे बीच में दिया है प्रभु कि हम इस समय में जब हम अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं प्रभु, आपके वचन को देने वाले हो सके, आपकी गूढ़ बातों को समझने वाले हो सकें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक परिवार पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे और सभी प्रभु आपकी निकटता में पाए जाएं और दिन ब दिन प्रभु वे आपकी संगति में और प्रेम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता इस झुंड के साथ और हमारी पूरी कलीसिया के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता पुत्र इन तीनों की होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था अब सदा रहेगा, आमीन। सबको जय मसीह।